देखिए इधर, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट डिफ्रैक्शन पे। ठीक है, देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि ये देखो पंजा है, ये हमारे पीछे परछाई बन रही बेटा, दिख रहा है? बन रही है। ठीक है, तो ये परछाई का बनना क्या है बेटा? डिफ्रैक्शन है। ये क्या है? हमारे जो हाथ है इनके कॉर्नर से टकरा करके लाइट इधर उधर फैली जा रही है, जिसकी वजह से उन उंगलियों के नीचे नहीं आ पा रही लाइट। ठीक है, तो ये लाइट ना आ पाना यानी अपने पाथ से बेंड हो जाने का फिनोमिना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। फिर क्या आता है? देखो डिफ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रेस्नेल, ठीक है, और एक होता है फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर, फ्रेस्नेल में क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज फाइनाइट। ठीक है, इसमें पता होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें हमें पता नहीं होता है। तो डिफ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास कितने होते हैं? दो टाइप के, एक जिसमें हमें सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस पता होती है, और एक होता फ्रॉनहोफर जिसमें डिस्टेंस हमें सोर्स और स्क्रीन के बीच की नहीं पता होती है। बात समझ में आई? इन दोनों में से हम लोगों के सिलेबस में जो है वो है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। तो आओ देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए हम लोग करेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या? एक स्लिट होती है, इसकी विड्थ है ई, ठीक है। यहां पर एक लेंस रखा होता है बेटा, यहां से लाइट रे आती है, सीधे आकर के पड़ेगी एक और लेंस पे, ठीक है। एक और लाइट ऐसे आएगी, तो यहां से कुछ लाइटें जो है वो बेंड हो जाएंगी, है ना। ये यहां पे बहुत दूर हमने रख दिया, पास में रख देते हैं। ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये कुछ इस तरीके से बेंड होंगी, ऐसे ही तो बेंड है। एक तो ऐसे बेंड है और दूसरी ऐसे ना जाकर के ऐसे पहले थोड़ा सीधे जाएगी तब बेंड होगी। हाँ, ये ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ये आगे जाकर के स्क्रीन पे मिलती हैं और इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आता है इसको यही क्या है? हमारा डिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये पी पॉइंट पे जाके कहीं पर मिलेंगी। अब ये मान लेते हैं ये विड्थ कितनी है हमारे पास? ई है। ये क्या है हमारे पास? के है। ये इतना डिस्टेंस हमारे पास ये बी था, ठीक। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें, तो अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे डिफ्रैक्शन का वो निकालें तो बी के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी के की दूरी आ जाएगी लैम्डा के बराबर, यानी इतनी दूरी क्या की है? वेव ने ट्रैवल की है। क्या किया बेटा? वेव ने ट्रैवल किया है। अब अगर हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पे एंगल बनेगा इस तरीके से, यहां पर, तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी के, क्यों? बी के हमारे पास परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? यहां पर नाम देते हैं ए, तो ए बी, तो बी के क्या है? लैम्डा, और ए बी क्या है? ई। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई साइन थीटा। अगर क्या है? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या हो? अगर थीटा बहुत छोटा है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई थीटा। तो हमें थीटा पता करना होता है। थीटा इज इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस लैम्डा बाई ई। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी?
थीटा की, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या, लैम्डा इज इक्वल्स टू एम, संचित है, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एम ई थीटा, फिर हम गलत लिख रहे हैं, ई थीटा इज इक्वल्स टू, अरे यार, ई थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा, ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ये जो निकला है ये है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा, ठीक है, हो गया। यहां पर एक फॉर्मूला और बढ़ा लीजिए बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, थीटा हमें कहां कहां मिलेगा बेटा, पहला तो लैम्डा बाई ई पे, फिर प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ई पे, फिर प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ई पे, एंड सो ऑन। फिर आगे देखिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2e, यही तो है फॉर्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं एंगुलर एंड लीनियर विड्थ, एंगुलर एंड लीनियर विड्थ। तो एक तरफ के लिए क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ई, एक ही साइड का तो हुआ ये, अगर दो तरफ जा रहे होंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ई, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर देखें, अब ये हमारी आ गई एंगुलर विड्थ, अब हम लोग लीनियर विड्थ निकाल लेते हैं, क्या आया बेटा, एंगुलर विड्थ आया है। लीनियर विड्थ देखें, तो लीनियर विड्थ कैसे आ जाएगी, देखो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल डी होगा, है ना, और एक्स इज इक्वल टू कितना है बोलो, अब देखो थीटा कितना होता है, हमको तो ये एक्स चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, थीटा इंटू डी। अब एक्स भी हम लोग दोनों तरफ का लेंगे, ठीक है, दो तरफ का कैसे लेंगे, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा इंटू डी, और 2x है कितना हमारे पास, 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 लैम्डा ई अपॉन डी, तो 2 लैम्डा डी अपॉन ई। ये ध्यान रखिएगा, ये 2x की वैल्यू है, x की नहीं। आया कहां से, देखो ये हमारे पास सिंगल स्लिट था, ये हमारे पास स्क्रीन थी, ऐसे लाइट जाएगी तो बीच में हमारा ब्राइट फ्रिंज बनता है, और इधर हमारा क्या होता है, डार्क बनता है, तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसको हम सेग्रीगेट कर लें, तो ये हमारे पास क्या हुआ, थीटा, ये कितना हुआ थीटा, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 थीटा, है ना। ये कितना हुआ x, और ये कितना हुआ x, तो टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक, 2x। बात समझ में आई। और ये डिस्टेंस कितना है बीच का, कैपिटल D है। हाँ, और इसका जो है इंटेंसिटी कर्व कैसा बनता है, देखो इंटेंसिटी कर्व, इंटेंसिटी कर्व इसका बनता है ऐसे, ये क्या हमारी इंटेंसिटी है, ठीक, और ये बनेगा ऐसे, गिरता हुआ जाएगा, तो ये हमारा 0 है। इसके बाद में कितने पर, माइनस लैम्डा बाई ई पे मिलेगा, माइनस लैम्डा बाई 2e पे मिलेगा, मतलब 2 लैम्डा बाई ई माइनस 3 लैम्डा बाई ई, इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ई, फिर 2 लैम्डा बाई ई, फिर 3 लैम्डा बाई ई। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इन पोजीशंस हो जाएंगी।